दोस्तों अगर आप भी ईशान किशन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। ईशान किशन ने रातों रात रोते हुए कर दिया बड़ा ऐलान। बीसीसीआई को दिया तगड़ा झटका जिसे देख पूरे भारतीय टीम भी हैरान रह गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय टीम के महान खिलाड़ी ईशान किशन ने बड़ा ऐलान करते हुए अचानक से सभी को हैरान कर दिया है। तो आखिर अचानक से ईशान किशन ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया जिसको सुनकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन और ऋषभ पंत में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हाल ही में बीसीसीआई ने केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है जिसमें बीसीसीआई ने कई बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल किया है। तो वहीं कुछ बड़े खिलाड़ियों का नाम काट दिया है। इनमें से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का नाम बीसीसीआई के केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट में न होने से काफी ज्यादा बवाल मच गया है। दरअसल बीसीसीआई समय से दोनों से नाराज चल रहा है क्योंकि दोनों घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ऐसे में उसका कामयाब इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भुगतना पड़ा है और अब इन दोनों को केंद्रीय अनुबंध की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल इस बार साल 2024-25 के लिए केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नए कई चेहरों को शामिल किया गया है। आपको बता दें, इस लिस्ट के तहत खिलाड़ियों को वार्षिक वेतन मिलता है। इस लिस्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह ग्रेड सी में शामिल हो चुके हैं, जो इस लिस्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट भी है। हालांकि A+ ग्रेड के अंदर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। आपको बता दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 4 कैटेगरी हैं, जिसमें A+ ग्रेड वाले को 7 करोड़ रुपए प्रति साल मिलते हैं, तो वहीं ग्रेड A वाले को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेड B वाले को 3 करोड़ और ग्रेड C वाले को 1 करोड़ रुपए प्रत्येक साल मिलते हैं। ऐसे में अब की बार ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ समय से इन दोनों खिलाड़ियों ने बाकी खिलाड़ियों को कंपटीशन देते हुए टीम में अपनी जगह कायम की थी, परंतु बीसीसीआई से नाराजगी के कारण इन दोनों को अब लिस्ट से बाहर होना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई ने कुछ दिन पहले नियम जारी किया था कि कोई भी खिलाड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ है तो उस खिलाड़ी को किसी भी परिस्थिति में घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है तो उसको एनसीए में रहकर अपनी चोट को सही करना पड़ेगा। हालांकि इन नियम को नजरअंदाज करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल के आने के साथ अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी से दूरी बना ली थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई बीसीसीआई कर सकता है। ऐसे में बीसीसीआई ने इस लिस्ट में दोनों को बाहर करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में अब ईशान किशन ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि बीसीसीआई ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हुए बिल्कुल गलत किया है, लेकिन अगर बीसीसीआई ये सोच रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने के साथ वो मेरे करियर को समाप्त कर देगा तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से रणजी खेलेगा और अपनी मर्जी से आईपीएल खेलूंगा। ऐसे में मुझे जहां जहां पर भी मौका मिलेगा मैं वहां पर बेहतर प्रदर्शन करूंगा, जिसके लिए बीसीसीआई मुझे नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बीसीसीआई ने ईशान किशन के साथ गलत किया है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई ने हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बीसीसीआई ने कुछ हैरान कर देने वाले फैसले लिए हैं। दरअसल बीसीसीआई ने भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बार रद्द कर दिया है, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों पर आरोप है कि दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर होने के बाद घरेलू क्रिकेट खेलने के बजाय आईपीएल को तवज्जो देकर बाहर बैठने का फैसला किया है, जिससे अब बीसीसीआई नाराज हो गया और इसी वजह से बीसीसीआई ने दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। लेकिन इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि दोनों खिलाड़ियों से अभी भी बीसीसीआई काफी नाराज चल रही है। ऐसे में बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि दोनों को इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल नहीं किया जाएगा, जिसको देख रोहित शर्मा और सचिन जय शाह ने बयान जारी किया है, जिसमें बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बयान देते हुए कहा है कि बीसीसीआई ने जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है, मैं बिल्कुल सही है। मैं जानता हूं कि दोनों खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन भारत के लिए करके दिखाया, लेकिन दोनों ने जिस प्रकार से सभी को निराश करते हुए अपनी मनमानी की है, वो बताता है कि दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए खेलने में सक्षम नहीं है और दोनों चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को अब अपनी गलती का पश्चाताप न होने तक टीम में मौका न मिले। ऐसे में अब इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में तब शामिल किया जाएगा जब दोनों खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को अपना दीवाना बनाएं और बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीसीसीआई को मजबूर कर दें कि इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लेना चाहिए। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा है
कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। दोनों खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया था, लेकिन जिस प्रकार से दोनों ने बीसीसीआई के आदेश का पालन न करते हुए सभी को निराश किया है, वो बताता है कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ज्यादा उनका ईगो है और अब इन्हें क्रिकेट के अंदर अपने हिसाब से खेलने का मौका चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इन्होंने रणजी टूर्नामेंट को तवज्जो न देते हुए आईपीएल पर ध्यान दिया है तो वहीं बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है कि अब इन दोनों को उनकी सजा मिलनी चाहिए और अब दोनों को आईपीएल के साथ T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन से बाहर कर देना चाहिए, जिसके चलते आने वाले खिलाड़ियों को भी काफी ज्यादा सबक इस घटना से मिले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप से बाहर करना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया, जहां पर बीसीसीआई ने हैरान कर देने वाले बदलाव करते हुए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है और उनको सालाना मिलने वाली सैलरी पर भी रोक दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो बीसीसीआई श्रेयस अय्यर और ईशान किशन से पिछले कुछ समय से घरेलू टूर्नामेंट से दूरी बनाए जाने से निराश थी और ऐसे में इसका खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ा। इन दोनों खिलाड़ियों को आखिरकार अपना कॉन्ट्रैक्ट खोना ही पड़ गया, जिसके बाद अब पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। इस बीच दुनिया भर के दिग्गजों का बयान आया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते हुए बिल्कुल गलत किया। मेरा मानना है कि इन दोनों खिलाड़ियों को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने मनमानी करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों के करियर पर सवाल पैदा कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के पास काफी बेहतरीन काबिलियत है, ऐसे में आपको इस तरीके से दोनों का अपमान नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के पास भारतीय टीम को अकेले मैच जिताने की बड़ी काबिलियत मौजूद है। ऐसे में दोनों के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध से दोनों के करियर पर संकट आ सकता है। ऐसे में बीसीसीआई को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और दोनों को चेतावनी देकर अब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों से बीसीसीआई काफी लंबे समय से निराश दिखाई दे रही थी। हालांकि इसका अंदाजा पहले ही लग गया था, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने बीसीसीआई का अपमान किया, मुझे लगने लगा था कि बीसीसीआई इन दोनों को लेकर कड़ा एक्शन ले सकती है, जो आखिरकार दोनों के खिलाफ ले लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के पास काफी ज्यादा बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर गाज गिराई गई वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि इन दोनों को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब इन दोनों के क्रिकेट करियर पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में दोनों को बीसीसीआई से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं MS धोनी ने कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाने के बाद मैं काफी ज्यादा हैरान हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरीके से किसी खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट पहले रद्द किया गया है। हालांकि दोनों खिलाड़ियों को उनकी गलती के कारण आज इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर दोनों बीसीसीआई से माफी मांगते हैं तो शायद बीसीसीआई कुछ राहत दे सकती है। वैसे बीसीसीआई ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेल रहा है तो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, ना कि अपने आप को बड़ा खिलाड़ी समझकर रेस्ट लेना चाहिए। मेरा मानना है कि इस तरीके से आने वाले खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी के बारे में पता लगेगा। तो वहीं शोएब अख्तर ने कहा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को घरेलू फॉर्मेट खेलने का आदेश दिया गया था। ऐसे में उनका घरेलू फॉर्मेट खेलते ना देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, लेकिन अब उन पर इतना बड़ा एक्शन लेते हुए बोर्ड ने काफी गलत किया। मुझे लगता है कि उन्हें एक बार चेतावनी देकर छोड़ देनी चाहिए थी। इस तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और दोनों टीम को मजबूती दिला सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई ने उनको दरकिनार किया वो बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है कि दोनों खिलाड़ियों के ऊपर आप एक्शन लेने से पहले एक बार आपको चेतावनी दे देते। इस तरीके से आप उनके करियर को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को कितने रुपए देती है। इस लिस्ट में हम आपको आज पूरी डिटेल दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रेड सी से। तो ग्रेड सी में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी सैलरी 1 करोड़ रुपए एक साल में होती है, यानी कि जो भी खिलाड़ी ग्रेड सी में है उन्हें साल भर खेले या ना खेले उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और स्पेशल बात, कॉन्ट्रैक्ट में उन्हीं खिलाड़ियों की जगह दी गई है जिन्होंने भारत के लिए कम से कम 3 टेस्ट मैच या फिर 8 वनडे या फिर 10 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस ग्रेड में इस बार बीसीसीआई ने कुल 15 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ग्रेड सी में इस बार कौन कौन से खिलाड़ी चुने गए हैं। तो ग्रेड सी में जहां अपनी दमदार परफॉर्मेंस के दम पर रिंकू सिंह और तिलक वर्मा शामिल हो चुके हैं, जिन्हें उनकी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस का इनाम दिया गया है। तो वहीं उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ भी सूची में शामिल हैं। शार्दुल ठाकुर तो पहले से इस लिस्ट में थे। वहीं शिवम दुबे का भी प्रमोशन हमें देखने को मिला है। उनके अलावा रवि बिश्नोई और जितेश शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट पाने में सफल हुए हैं। वॉशिंगटन सुंदर और संजू सैमसन को बरकरार रखा गया है। उनके अलावा युवा मुकेश कुमार
कुमार भी इस ग्रेड में शामिल हैं। इसके साथ अर्शदीप सिंह को भी इस ग्रेड में खिलाड़ी माना गया है। पिछले कुछ समय से उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। उनके अलावा केएस भरत भी इसी ग्रेड का हिस्सा हैं, जो भारत के लिए टेस्ट मैच खेलते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को भी ग्रेड सी में शामिल किया गया है। वहीं बात करें नवीनतम रजत पाटीदार, जिन्होंने भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया, उन्हें भी ग्रेड सी में शामिल कर लिया गया है। अंत में सूची में आवेश खान का नाम शुमार है। जी हां, इन सभी 15 खिलाड़ियों को अगले पूरे साल क्रिकेट खेलने के लिए बीसीसीआई की तरफ से 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम दी जाएगी। इसके अलावा और भी कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया है। अब ग्रेड सी के बारे में बारी आती है। ग्रेड बी की सूची में शामिल सभी खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं।